कृष्ण कहने लगा, सुदामा तू मेरा मित्र था ना, और तूने मेरे मित्रपणे को छोड़ दिया था क्या? अरे मेरे सुदामा, तेरी हालात ये हो गई है, तुम ऐसे लगता ही नहीं कि अभी इतनी उम्र का है, लगता है जैसे कोई 100 साल का बूढ़ा है, और ये तेरी गरीबी की हालत हो गई है। इतने दिन तुम कहां रहा बता, कितने दुख में तेने ये सारा जीवन बिताया मेरे सुदामा। तेरी गरीबी में हालत क्या है? तेरी पत्नी तो ठीक है, तेरे बेटे तो ठीक है, और सुदामा तूने विवाह कर लिया, लेकिन तेरी पत्नी बच्चे सब ठीक है ना? सुदामा जब कृष्ण ने ये पूछा तो सुदामा भी रोने लगा। रे कृष्ण, तू तो सब जानता है, कहां मेरी स्थिति ठीक है, मेरी पत्नी को और बच्चों को खाने के लिए भोजन भी नहीं है। कृष्ण ने कहा तूने विवाह कर लिया और यहाँ आया है तो मेरी भौजाई ने कुछ भेंट तो भेजी होगी। अब सुदामा इतने महलों का रंग ढंग और वो सब देख करके शर्मा रहा है कि इतने महलों में रहने वालों को चिवड़े दूंगा, क्या समझेंगे वो? इनको क्या समझेंगे? जो राजभोग जीमते हैं वो इसको क्या समझ पाएंगे? लेकिन कृष्ण ने देखा कि सुदामा शर्मा रहा है, पोटली अपनी कोख में छिपा रहा है। कृष्ण ने उस पोटली को छीन लिया और छीन करके जब एक मुट्ठी चिवड़े खाए, पारे सुदामा इतने मीठे चिवड़े लेकर के आया है, मेरा मित्र है। एक मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो कहते हैं रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी आपने तीनों लोगों की संपदा दे दी है, अब और क्या दोगे इनको? क्या अपने आप को दोगे? सुदामा को अच्छा एक कपड़ा पहनाया और अच्छी ड्रेस पहना करके राजसी पोशाक पहनाई। राजसी पोशाक पहना करके सुदामा को ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। जितनी रानियां थी वो आ करके प्रणाम कर रही है और सुदामा उनको आशीर्वाद दे रहा है। बड़े भैया, कृष्ण कहते हैं सुदामा तू मेरा बड़ा मित्र है, बड़ा है मेरे से, इसलिए सबको आशीर्वाद दे। सुदामा सबको आशीर्वाद देता है। कृष्ण ने तो 16,108 विवाह कर रखे थे, सब रानी आ रही है, सुदामा आशीर्वाद दे रहा है। और उसके बाद में कई दिनों तक सुदामा वहां रहे और धीरे से सुदामा ने कहा अब चलूं कृष्ण? कृष्ण ने कहा जाओ। जाने लगे तो कृष्ण ने कहा रे सुदामा इससे किससे जा रहा है, ये राजसी पोशाक तो उतार दे। सुदामा फिर रोने लगा, हे भगवान गरीब का कौन होता है? हे कृष्ण मैंने तो सोचा तू सब कुछ देगा, मन ही मन सोचा, लेकिन तू तो 5 दिन ये ड्रेस यहाँ पहनाई वो भी वापस उतरवा रहा है, कुछ भी नहीं दिया है। सुदामा चुपचाप निकल गया और सुदामा निकलने के बाद में जंगल में जा रहा था। कुछ चोर आए, लुटेरे आए, डाकू आए सामने। सुदामा ने कहा मेरा कृष्ण सब समझता है, अगर धन देते तो अब ये लूट लेते, मेरा जीवन भी चला जाता, लेकिन मेरा भगवान समझता सब। सुदामा चलते 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 जब वापिस अपने गांव में आए तो जिस जगह सुदामा की झोंपड़ी होती थी वहां पर तो अब झोंपड़ी दिखाई नहीं दे रही है। सुदामा पेड़ के नीचे बैठ के फिर आंखों से आंसू बहाने लगा रहे। कहां गया था मिलने के लिए, पास में झोंपड़ी और पत्नी थी, बच्चे थे, वो भी चले गए। इतने में ही देखा कि सामने महल से एक सुंदर गहनों का श्रृंगार किए हुए स्त्री आ रही है। अनेकों दासी सखी साथ में हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और उन्होंने आकर के सुदामा की आरती उतारनी शुरू करी। अरे देवी पीछे हट गई, आप कौन हो? सुशीला ने कहा पति देव डरिए मत, मैं वो आपकी पत्नी सुशीला हूं और मैंने कहा ना कृष्ण के पास में जाओ, ये कृष्ण की कृपा हुई कि सारा ऐश्वर्य हमको दे दिया है। जैसी कृष्ण की द्वारका पूरी थी वैसी सुदामा पूरी बसा दी। सजनों दुनिया में याद रखना, जैसे सुदामा के महल झुका दिए वो भगवान आज भी कहीं गए नहीं है। आज भी भगवान कहते हैं मैं रूप अरूप रमू पिंडे ब्रह्मंडे घट घट अघट रहायो। आज भी मैं घट घट में विराजमान हूं, लेकिन बात केवल यही चाहता हूं
केवल मात्र मैं इतना चाहता हूं कि कोई मेरी शरण में आए और मेरा भजन करे। भजन करने वाले आदमी के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग क्षेमम वहाम यम। जिस आदमी ने सच्चे मन से भगवान का भजन करना शुरू कर दिया, भगवान कहते हैं दोनों चीजें मैं उसकी वहन करता हूं, एक योग और एक क्षेम। जो आदमी के पास में चीजें हैं उनकी तो मैं रक्षा करता हूं, और जो नहीं है वो सब चीजें देकर के उसका भंडार भर देता हूं मेरे भक्त का। लेकिन प्यारे सजनों, बस शर्त एक ही है भगवान की, ये यथा माम भजन्ते तांस तथैव भजामि। ये यथा जो आदमी जिस भाव से मुझे बजता है, भगवान कहते हैं मैं वैसे ही उसे सब कुछ देता हूं। जो ज्यों आवे सो त्यों थरपा। जिको जेड़ी भावना लेर मारे कने आवे, भगवान के वे मैं बन वेड़ोइज फल दिया करूं। सदैव भगवान मेहरबान रहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति हम भाव क्या लेकर के जाते हैं। अगर हमारा भाव ये होता है कि भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कभी कर भी देते हैं और कभी नहीं भी करते। और कदे कदे इंत्र हो चाहे कि भाई कृपा तो होनी मुश्किल है, तो नहीं भी होती है। लेकिन जब आदमी सच्चे मन से ये सोच लेता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे पर तो मेरे ठाकुर की कृपा अवश्य होगी, तो भगवान की कृपा हो जाती है और जीव निहाल हो जाता है। और सजनों, दूर कहीं जाने की आवश्यकता कहां है? कहीं पर भी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके तो इस कलेजे में ही भगवान विराजमान है, और उसको पहचान लो, बस काम बन गया। एक संत ने लिखा है बहुत सुंदर भाव के, भगवान कहां है।